अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टारगेट कम्पिटिटिव। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे अफगान रूल को। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था मगर रूल को। मगर रूल को हम उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे अकबर यहाँ पे आए। तो बाद में जब हमने औरंगज़ेब को पढ़ा था, तो जब औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में, उसके बाद यहाँ पे लेटर मगल्स की एंट्री होती है 1752 तक। जैसे बहादुर शाह, फारूक शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर थे, लास्ट उनका था बहादुर शाह जफर। तो फिर क्या हुआ, ये जो लेटर मगल्स है ये लोगों को ये यहाँ पे मिसरूल कर रहे थे, इनका ये कैपेबल नहीं थे। तो क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से थे, जो अफगानिस्तान का एक रूलर था, ये काबुल का रहने वाला था। तो ये इस टाइम पे लाहौर में थे 1752 AD में। क्या हुआ कि कश्मीरी दो नोबल मैन थे, एक का नाम था मीर मुकीम और दूसरे का नाम था ख्वाजा दिदमारी। इन्होंने रिक्वेस्ट की अहमद शाह अब्दाली को कि आप कश्मीर को अपने कंट्रोल के अंडर लाइए। तो इन्हीं की रिक्वेस्ट पे इन्होंने आर्मी सेंड की, और आर्मी का हेड उस वक्त था यहाँ पे अब्दुल्ला खान इश्क अकाशी। ये यहाँ पे आए, कहते हैं कि 15 दिन के लिए ये यहाँ पे जंग चला। और इन्होंने एक आर्मी चीफ जो मुगल्स का था अब्दुल कासिम, उसको यहाँ पे हराया। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफगान से इनको कैप्चर किया, और यहाँ पे अफगान रूल स्टार्ट होता है कश्मीर में। तो जब अफगान रूल स्टार्ट हुआ 1752 से ये 1819 तक चला, तो क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे पहला एक गवर्नर रखा था 1752 AD में, अब्दुल्ला खान इश्क अकाशी को, जो खाली 5 महीनों के लिए रहा। कहीं पे 5 महीने लिखा गया है, तो कहीं पे 6 महीने। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे लोगों पे हैवी टैक्सेस डाले, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए। और ये अफगान रूल जो था, जो गवर्नर्स थे इसके, इन्होंने यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डराया, हैवी टैक्सेस थे इनके यहाँ पे। तो इसीलिए इस पीरियड को अफगान रूल जो था, अफगान पीरियड जो था कश्मीर में, इसको डार्क पीरियड कहा जाता है। अफगान रूल जो 1752 से 1819 तक चला, यानी कि 67 ईयर्स के लिए, ये अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आ जाते हैं और आर्मी सेंड करते हैं, जिसका हेड होता है अब्दुल्ला खान इश्क अकाशी को। तो ये यहाँ पे फिर बाद में पहला गवर्नर बन जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूलर्स, तो पहला जो रूलर था यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, या जिसको अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है। इसकी रीन है यहाँ पे 1752 से 1772। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपकी दुरानी है कहीं पे और अब्दाली है कहीं पे। एक्चुअली ये दुरानी एम्पायर थी यहाँ पे अफगानिस्तान में, और ये रूलर था इनका, ये इसी एम्पायर से बिलोंग करता था, इसीलिए कहीं कहीं पे अहमद शाह दुरानी लिखा गया है। बाद में यहाँ पे तैमूर शाह आ गए 1772 AD में 1793 तक। फिर ज़मान शाह के बाद महमूद शाह 2 बार आए हैं, 2 बार इनकी रीन चली है। महमूद शाह के बाद शजाउल मुल्क, फिर से महमूद शाह अगेन, लास्ट पे अयूब शाह। और जो लास्ट गवर्नर थे यहाँ के, वो जबार खान थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूल इन कश्मीर हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूल इन कश्मीर, तो उसका आ जाएगा अब्दुल्ला खान इश्क अकाशी। और लास्ट गवर्नर जो था वो जबार खान था, वो खाली 4 महीनों के लिए यहाँ पे गवर्नर बना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा सुखजवान माल ये भी गवर्नर रहा है इनका अफगान का, क्योंकि मैंने बोला आपको अफगान रूल जो है ये 67 ईयर्स के लिए चला। और इन्होंने कितने गवर्नर्स रखे थे यहाँ पे, 28 गवर्नर्स इनके थे। तो लास्ट गवर्नर था जबार खान, और एक गवर्नर था राजा सुखजवान माल। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करार किया था, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट गवर्नर। क्या किया था इसने किल किया था, मारा था ख्वाजा मोहम्मद खान को, जो डेप्यूटेड हु वाज डेप्यूटेड बाय इशाक।
देखिए, हमने मुग़ल रूल में भी पढ़ा कि मुग़ल जब किसी एरिया को, किसी जगह को अपने रूल के अंडर लाते थे, तो वो क्या करते थे, वो वहाँ पे गवर्नर्स रखते थे अपने, जो देखभाल करते थे वहाँ पे जैसा निज़ाम होता था चलाते थे। जैसे ये जैसे ये बंगाल थी, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रोविंस थी और वहाँ पे मुग़ल्स ने अपने गवर्नर्स रखे थे। वैसे यहाँ पे कश्मीर में भी इन्होंने अपने गवर्नर्स रखे थे। तो वैसा ही अफ़गान रूल के दौरान भी हुआ, जो 67 ईयर्स के लिए चला और यहाँ पे इनके 28 गवर्नर्स थे। तो राजा सुखजवान माल भी एक गवर्नर था, इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करार किया। ख्वाजा मोहम्मद खान को मारने के बाद जो ख्वाजा मोहम्मद खान किसने डेप्यूट किया था, अशोक ने। देखिए, पहले किंग होता था, किंग के अंडर होते थे गवर्नर्स, और ये गवर्नर्स के अंडर कौन होते थे, डिप्यूटीज। किंग, पहला किंग, फिर इसके बाद गवर्नर, गवर्नर के अंडर कौन था, डेप्यूटीज। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली को डिस्कस करते हैं 1762 से 1772 एडी तक। देखिए, 1752 में क्या हुआ था, पहले 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को इन्वेड किया था पहले। तो उसने अब्दुल्ला खान इशक अक्कासी को जो आर्मी लीड कर रहा था, तब इसने फिर बाद में इसी को यहाँ का गवर्नर बनाया, लेकिन ये खाली 5 महीने के लिए गवर्नर रहता है यहाँ पे। बाद में क्या हुआ कि आलमगीर सेकंड जो था, जो मुगल यहाँ पे मुगल रूलर था, तब इसने क्या किया, कश्मीर को फिर से वापस लिया और रूल करता है 1753 से 1762 एडी तक। और यहाँ पे क्या हुआ, मुगल्स की सेकंड रीन स्टार्ट होती है। फिर क्या हुआ, 1762 तक जब आलमगीर यहाँ पे रूल करता है, 1762 में अहमद शाह अब्दाली फिर से यहाँ पे अटैक करते हैं और कॉन्क्यूर करते हैं कश्मीर को। कब, 1762 में। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये एक दूसरे गवर्नर को रखते हैं जिसका नाम होता है नूरुद्दीन। और नूरुद्दीन को जब ये गवर्नर रखते हैं, और फिर ये अफ़गान रूल यहाँ से स्टार्ट होता है 67 ईयर्स तक। और इनके कितने गवर्नर्स रहे थे इस दौरान, 28 गवर्नर्स। और इन 28 गवर्नर्स में 27 जो थे वो अफ़गान्स थे, ओनली वन वाज नॉन अफ़गान, हु वाज खत्री हिंदू, बाकी सारे ये अफ़गान्स थे। इसकी रीन के दौरान, या जब अफ़गान रूल स्टार्ट हुआ, हमने पढ़ा था मुग़ल रूल में जब औरंगज़ेब था, तो उसके रीन के दौरान कैसे शाल एक्सपोर्ट जो था वो मेन यहाँ पे आइटम बन गया था एक्सपोर्ट का। तो फिर क्या हुआ, इनकी यहाँ जब अफ़गान रूल था, तो उस वक़्त शाल एक्सपोर्ट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ था। ये बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहे थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा इन पे लगाए गए थे। तो जिसकी वजह से अफ़गान रूल को यहाँ पे डार्क पीरियड कहा जाता है। और फिर क्या हुआ, जब अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे नूरुद्दीन को रखा एज हिज गवर्नर, वो नूरुद्दीन क्या हुआ, नूरुद्दीन एक और बंदे को रखता है डेप्यूटी, जिसका नाम होता है बुलंद खान। यहाँ पे याद रखेंगे आप, अहमद शाह अब्दाली नूरुद्दीन को रखते हैं और नूरुद्दीन खुद काबुल जाते हैं और कंट्रोल किसके हाथ में देते हैं, बुलंद खान के हाथ में देते हैं। बुलंद खान क्या करता है, यहाँ पे ये एक कश्मीरी होता है पंडित कैलाश दर, इसको अपॉइंट करते हैं रेवेन्यू कलेक्टर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो बुलंद खान था जिसके हाथ में अब कंट्रोल था सारा, ये अपॉइंट करते हैं एक बंदे को, पंडित कैलाश दर, जो कश्मीरी होता है, उसको एज ए रेवेन्यू कलेक्टर ये यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। और एक दूसरे बंदे को भी यहाँ पे, जिसका नाम है मीर मुकीम कंत, एज दीवान, इसको दीवान बनाते हैं और पंडित कैलाश दर को यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्टर बनाते हैं। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली की डेथ होती है 1772 एडी में। तो फिर जब अहमद शाह अब्दाली की डेथ होती है, इसके बाद इसका बेटा रीन में आ जाता है, यहाँ पे रूलर बन जाता है, जिसका नाम होता है तैमूर शाह, 1772 से 1739 एडी तक। इसके रीन के दौरान इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिफ्ट किया इसने कैपिटल को काबुल, और इसने पेशावर को विंटर कैपिटल बनाया था। इसके दौरान एक बंदा था जिसका नाम था अमीर खान, वो गवर्नर था, क्योंकि हमने पढ़ा कि रूलर्स के अंडर गवर्नर
गवर्नर्स होते थे। इस अमीर खान ने क्या किया, अमीरा कदल बनाया। कदल मीन्स ब्रिज। और ये अमीरा कदल किस रिवर के ऊपर बनाया था, जम्मू कश्मीर का ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है चहलम, जिसका पुराना नाम है वितास्ता। इसी पे ये अमीरा कदल बनाया। और ये अमीर खान जो था इसका टाइटल था दिलेर जंग। और ये दिलेर जंग किसने इसको टाइटल दिया था, तैमूर शाह ने। और अमीर खान के बाद एक और गवर्नर आ जाता है जिसका नाम होता है करीम दाद खान। फिर यहाँ पे तैमूर शाह 1772 से 1793 एडी तक होता है। 1793 एडी से यहाँ फिर एक दूसरा बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है ज़मान शाह। 1793 से 1801 ये तैमूर शाह का बेटा था। और ये एक्चुअली गवर्नर था कहाँ पे, काबुल में। और फिर यहाँ पे ज़मान शाह के बाद एक और बंदा आ जाता है महमूद शाह 1801 से 1803 तक। यहाँ पे हमने देखा ये 2 बार यहाँ पे रूल में आ जाता है। इसके बाद शुजा शाह आ जाता है 1803 से 1809 एडी तक। जब महमूद शाह फिर से आ जाते हैं कब, 1809 से 1880 तक। कि 1880 के बाद जो कश्मीर है 1819 में कश्मीर किन के हाथों में चला जाएगा, सिख्स के हाथों में चला जाएगा। और फाइनली यहाँ पे अयूब शाह आ जाते हैं 1880 में। तो यहाँ पे जब रंजीत सिंह कश्मीर को कॉन्क्योर करते हैं, एक्चुअली में उनकी हेल्प कौन करता है, फ़तेह मोहम्मद खान जो खुद रूलर था अफगानिस्तान में। लेकिन फ़तेह खान ने एक पैक्ट साइन किया था रंजीत सिंह के साथ, बैटल ऑफ शोपियान जो हुआ था अफगान और रंजीत सिंह के बीच में। अफगान की तरफ से कौन था, जबार खान। मैंने बोला जो लास्ट गवर्नर रह चुके हैं अफगान रूल के खाली 4 महीनों के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने पैक्ट किया, फिर ये जो कश्मीर था ये किन के हाथों में चला जाता है, अब सिख्स के हाथों में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूल, तो अब्दुल्ला खान इशिक अकाशी। अगर क्वेश्चन आया लास्ट गवर्नर कौन था, वो आएगा जबार खान फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। यहाँ पे अब हम इसकी क्वेश्चंस देखेंगे। हु इज कॉल्ड द दिलेर जंग, दिलेर जंग किसको कहा जाता था, ये हमने डिस्कस किया अभी, अमीर खान को। और अमीर खान को ये दिलेर जंग किसने टाइटल दिया था, तैमूर शाह ने। इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर, हमने ये भी डिस्कस किया कि अफगान रूल कब इस्टेब्लिश हुआ कश्मीर में। जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो लेटर मुगल्स आए 1752 तक। और 1752 से यहाँ पे अफगान रूल स्टार्ट हुआ। द अफगान रूल इन कश्मीर लास्टेड फॉर, ये भी हमने डिस्कस किया 1752 से 89 तक, दैट इज़ फॉर 67 ईयर्स। विच अफगान रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम काबुल टू पेशावर, काबुल से पेशावर तक, या कहीं पे कंधार लिखा गया है, तो वो कौन था, वो था तैमूर शाह, सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द अफगान, ये कौन था, ये भी हमने डिस्कस किया, राजा सुख जवान माल। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड अफगान रूल केम टू एन एंड इन कश्मीर, ये भी हमने डिस्कस किया 1819 में। इसके बाद यहाँ पे सिख रूल आ जाता है। व्हाट वाज ज़ैर हुबाब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जब यहाँ पे अफगान रूल स्टार्ट हुआ तो कैसे उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए थे लोगों पे, कैसे लोगों का जीना हराम किया था, हर किसी चीज़ पे टैक्स देना पड़ता था लोगों को, जिसकी वजह से लोग यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाते थे, वो माइग्रेशन करते थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये एक ज़ैर हुबाब एक टैक्स था। ये किस पे टैक्स था, टैक्स ऑन द ग्रेन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, विच डिपार्टमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अफगान्स टू डील विद द शॉल ट्रेड। हमने पढ़ा था कि औरंगजेब के टाइम में यहाँ पे शॉल जो था वो मेन आइटम बन गया था एक्सपोर्ट का। लेकिन अफगान रूल के दौरान ये जो शॉल एक्सपोर्ट जो था ये डिक्लाइन हुआ था, और जो डिपार्टमेंट इसके साथ डील करता था शॉल ट्रेड के साथ, उसको दाग शॉल कहा जाता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट अफगान रूल इन कश्मीर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिख रूल पे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।